फ्रेंड, वेलकम टू ग्रेफोस स्टडी। तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रेफोस स्टडी में। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर मोशन में चाल, वेग, विस्थापन जो बल के बारे में पढ़ लिए थे और उसका कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो गति समीकरण है उसी से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम नए वीडियो लाए तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए तुरंत। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है न्यूमेरिकल। एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर 5 सेकंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलती है, तो 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग और विस्थापन ज्ञात करना है। तो कल पिछले वीडियो में जो है हमने बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले उसमें दिए गए डाटा को निकाल लेना है। उसके बाद जो है उसका एसआई यूनिट जो है सबको सेम कर लेना है, और तीसरा में फिर जो है उसमें जो सटीक फार्मूला लगेगा उसको लगा करके आप इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें डाटा कौन कौन दिया हुआ है। तो एक वस्तु विरामावस्था से आरंभ कर रहा है, इसका मतलब है कि यू जो है 0 मीटर पर सेकेंड है। प्रारंभिक वेग जो इसका है 0 है, क्योंकि विरामावस्था में है तो प्रारंभिक वेग 0 है। आरंभ कर 5 सेकेंड के लिए तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड के लिए 2 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर के समान त्वरण से, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण से चलती है। तो 5 सेकेंड बाद वस्तु का वेग और विस्थापन एस, भी और एस निकालना है। तो पहला स्टेप हो गया कि क्वेश्चन में दिए गए डाटा को जो है हम यहाँ छांट लिए हैं। उसके बाद एसआई यूनिट भी सबका सेम है, तो दूसरा भी यहाँ पे काम हो चुका है। तीसरा में है अब जो है फार्मूला इस पे बैठाना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो गति समीकरण का जो है फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, लेकिन इसमें भी है, जल्दी से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, और एस बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे तो u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो गति समीकरण का इतना फार्मूला है, इसको जो है आपको ध्यान रखना है, ताकि इससे जो है सारा न्यूमेरिकल आपको इससे बन जाएगा। तो अब जो है इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन कौन इसमें चीज़ दिया हुआ है, तो कौन फार्मूला लगेगा। तो पहला में है यहाँ तो v दिया हुआ, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है और v निकालना है। तो इसमें देख सकते हैं u, a, t और v का निकालना है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। अगर जो v का ये भी फार्मूला है तो यहाँ पे से a फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं s है, तो s निकालना है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। और इसमें कौन लगेगा, तो ये वाला फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी। तो लिख देते हैं यहाँ v बराबर u प्लस ए टी। तो u का मान 0, a का मान 2 और t का मान 5। इस प्रकार जो है v का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे v का मान निकल गया। अब जो है विस्थापन निकालने के लिए s बराबर, तो s में यहाँ दो फार्मूला है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और s बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ए फार्मूला इसमें नहीं लगेगा, ये फार्मूला लगेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का मान 0 है, तो ये 0 मल्टीप्लाई t हो जाएगा तो 0 प्लस हाफ, a का मान हो जाएगा 2 और t का मान हो जाएगा 5 के स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 मीटर। तो विस्थापन इसका हो जाएगा 25 मीटर। अब जो है दूसरा प्रश्न में चलते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करते हुए 10 सेकेंड के लिए समान त्वरण से चलता है, तो पहले एवं दूसरे सेकेंड में विस्थापन का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका भी सबसे पहले जो है क्वेश्चन में दिए गए डाटा को साइड कर लेना है, लिख लेना है। तो इसमें वस्तु विरामावस्था है, इसका मतलब है u बराबर जो है 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। विरामावस्था से प्रारंभ करते हुए 10 सेकेंड के लिए, तो t हो जाएगा इसमें कितना 10 सेकेंड के लिए एक समान त्वरण से चलता है, तो पहले एवं दूसरे सेकेंड में विस्थापन का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले एवं दूसरे सेकेंड, तो पहले सेकेंड के लिए यहाँ पे पहले सेकेंड के लिए फार्मूला लगा लेते हैं, s बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो यहाँ पे u कितना है 0, a का मान जो दिया नहीं है, तो a बराबर मान लेते हैं x, माना कि a बराबर जो है x।
तो यहाँ हो जाएगा x/2 इंटू 2, n कितना सेकेंड के लिए है, 1 सेकेंड के लिए, तो 2 गुने 1 माइनस 1, तो हो जाएगा कितना x/2, और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा x/2 इसका सिर्फ। उसके बाद फिर दूसरे सेकेंड के लिए तो इसका भी s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ ut, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं, यहाँ पे लगेगा s बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, तो u का मान 0, a का मान जो है कितना x/2 इंटू 2 गुने 2 माइनस 1, तो इस प्रकार हो जाएगा इसमें x/2, 2 दूनी 4 माइनस 1 हो जाएगा तो 3, तो कितना हो जाएगा 3x/2। तो 1 सेकेंड के लिए x/2 हो गया और दूसरे सेकेंड के लिए 3x/2 है। अब है जो क्या है, पहले एवं दूसरे सेकेंड में विस्थापन का अनुपात, तो अनुपात हो जाएगा पहले एवं दूसरे, तो पहला का हो जाएगा x/2 बटे 3x/2, तो इसका अनुपात यहाँ से इसका और इजी कर सकते हैं, तो 2 ऊपर चल गया, 3x नीचे, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। यहाँ से फिर से एक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है कि किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यदि त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर हो तो 11 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो वस्तु का वेग क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको छांट लेना है कौन कौन से डाटा दिया हुआ है। तो किसी पिंड को क्षैतिज रेखा में 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, तो u बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, और यदि त्वरण उसका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 11 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो विस्थापित हो गया कितना 11 मीटर। तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है, वस्तु का वेग ज्ञात करना है, भी निकालना है। तो इसके लिए फिर सेकेंड स्टेप में क्या है कि SI यूनिट सबको सेम करना है, तो SI यूनिट सेम है। अब थर्ड स्टेप में जो है फार्मूला लगाना है, तो ये फार्मूला में देख सकते हैं u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, तो v निकालना है। तो इसका एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें देख सकते हैं u भी है, a भी है और s भी है, और v निकालना है, तो ये फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, u का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुने a का मान है 2 और s का मान है 11, तो 10 दहें के कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 दूनी 4 और 4 और कितना हो जाएगा 44, तो यहाँ पे कितना 144 हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर 144, तो v बराबर √144, तो v बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो वेग निकल गया कितना 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है ये सब जो रेखीय गति का था, ये इस प्रकार से था, हॉरिजेंटली जब फेंका जाता था वस्तु, उसके लिए ये सब प्रश्न था। अब है गुरुत्व के अधीन गति, मतलब जो है इसमें 2 केस है। केस 1 में जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जब वस्तु जो है इस प्रकार है ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसके लिए केस 1 में है, तो इस जब वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसमें 1 की जगह पे हो जाएगा -g, क्योंकि ऊपर के जाने पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है घट जाता है, इसलिए a बराबर -g हो जाएगा। तो फार्मूला में कुछ चेंजिंग हो जाएगा, तो होता था उसमें गति समीकरण में s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, h यहाँ हो जाएगा ऊपर नीचे से ऊपर जब फेंकता है तो तय की गई दूरी h हो जाएगा, मतलब हाइट, और v बराबर u माइनस gt। केस 2 में है जब वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो ऊपर फेंकने के बाद वह वस्तु नीचे की ओर आएगा, जब नीचे सतह पे आएगा तो g का मान जो है ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगा, तो a बराबर जो हो जाएगा +g हो जाएगा। तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh और v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। अब है g बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण, g का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी आपको न्यूमेरिकल बनाने में इंडिकेट किया होता है तो यूज किया जाता है।
ऐसे जनरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड में हो जाएगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और फिर फीट में हो जाएगा जी का मान 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो डाटा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जी का मान जो है 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर में हो जाएगा जी बराबर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जो है इस पे गुरुत्व के अधीन गति में जो है कुछ न्यूमेरिकल है इसमें कि एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर उसका प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो ऊपर की ओर फेंका जाता है तो u बराबर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वस्तु जैसे यहाँ फेंका जाता है तो एक समय आता है यहाँ पहुँचने के बाद जो है वस्तु थोड़ा समय के लिए वह विराम अवस्था में आता है, उसके बाद फिर से नीचे आने लगता है। तो यहाँ पे जब वस्तु पूरा अपने आप में जो ऊपर चला जाता है तो उस टाइम जो है v बराबर 0 हो जाएगा। वस्तु इस प्रकार है, वस्तु यहाँ पे जो है इस जगह पे है। जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो मान लिया जाए यहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ क्षण के लिए यहाँ पे वस्तु विराम होता है, उसके बाद फिर से वस्तु नीचे आने लगता है। तो u बराबर जो है ऊपर फेंकने के दौरान u बराबर 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और v बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब g का मान जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लेना है। तो अब फार्मूला लगाना है, कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। तो v बराबर फार्मूला है u माइनस जी टी। जब ऊपर जाता है तो उसके लिए a बराबर जो है माइनस जी, यहाँ पे a बराबर माइनस जी, तो v का फार्मूला हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा v का मान 0 हो जाएगा, v 0 है तो u बराबर हो जाएगा कितना, u बराबर जी टी, u बराबर जी टी। तो u का मान 50 और g का मान जो है 10 गुने टी, तो 10 पचे 50, 5 हो जाएगा, 5 बराबर टी, इसलिए जो है टी बराबर कितना हो जाएगा 5 सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड। लेकिन यहाँ पे खोज क्या रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग क्या होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तब इसका वेग क्या होगा। तो इसमें जो है यहाँ पे ऊपर से नीचे आने के लिए, जब ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर से नीचे आने के दौरान ऊपर से नीचे आएगा तो u बराबर 0 हो जाएगा। फिर v को निकालना है कि कितना वेग होगा अंतिम वेग, फिर जो t दिया हुआ है 5 सेकेंड, और तो फार्मूला लगा देते हैं v बराबर u माइनस u, नीचे की ओर जब आ रहा है तो कितना हो जाएगा u प्लस जी टी। तो u का मान हो जाएगा 0 और g का मान हो जाएगा 10, t का मान हो जाएगा 5, और तो कितना हो जाएगा 10 पचे 50, 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब ऊपर से नीचे वस्तु आया तो इसका अंतिम वेग जो है 50 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर जो है 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुँचता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार है यहाँ, इस प्रकार से एक मीनार है, तो यहाँ से जो है एक पत्थर को यहाँ फेंका जाता है, तो इस पत्थर को धरती पर आने में जो है 4 सेकेंड लग जाता है, 4 सेकेंड का टाइम लग जाता है। तो ये जो है हाइट पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना है। तो दिया गया डाटा इसमें कितना है, टाइम दिया हुआ है, टाइम 4 सेकेंड, और मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर, तो मीनार की चोटी तो u बराबर हो जाएगा कितना 0। तो मीनार की ऊंचाई तो निकालना क्या है, आपको h निकालना है। तो h का और g का मान यहाँ ले लेते हैं 10, ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका फार्मूला कौन सा लग जाएगा, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने के दौरान में जो है नीचे की ओर क्या हो जाता है, a बराबर प्लस जी, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा u का मान यहाँ पे 0 गुने t 0 हो जाएगा, तो हाफ और g का मान 10 और t हो जाएगा 4 गुने 4, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, तो 4 चक 16, 16 पचे 80, लगभग जो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा कितना 80 मीटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें दिए गए मान को ढूंढना है कि कौन कौन से मान दिया हुआ है। तो एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद, तो त्वरण दिया हुआ है इसमें कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो 3 सेकेंड बाद टी दिया हुआ है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, और यहाँ पे ऊंचाई पे ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कितना हो जाएगा, u बराबर 0। तो क्या इसका वेग निकालना है, v निकालना है, v निकालना है। तो v बराबर फार्मूला क्या होता है, v बराबर फार्मूला होता है u प्लस, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस में हो जाएगा u प्लस जी टी। तो u का मान 0 और g का मान 9.8 गुने t का मान 3, तो हो जाएगा 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 9 तिया 27 और 2 29। तो यहाँ हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन है, एक लड़का एक गेंद जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई ज्ञात करना है। जी का मान जो है इसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखना है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ए बराबर 5 मीटर, बी बराबर 7 मीटर, सी बराबर 4 मीटर और डी जो है ऑप्शन 9 मीटर दिया हुआ है। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। तो अब जो है वेग समय, इसमें जो है रेखीय गति में ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको, दूरी समय ग्राफ। तो यहाँ पे इस लाइन पे दूरी है और इसमें समय है। तो इसमें 5 कंडीशन लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 जो है इस कंडीशन है, ऑप्शन 2 में ये है, 3 में इसे, 4 5। तो दूरी समय ग्राफ के स्लोप से जो है चाल प्राप्त होता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दूरी समय ग्राफ के स्लोप से, स्लोप मतलब होता है ढाल, दूरी समय ग्राफ के ढाल से जो है चाल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दूरी समय ग्राफ के ढाल से चाल प्राप्त होता है। इसमें जो है 1 नंबर, इस लाइन पे जो है दूरी और इस लाइन पे समय है। 1 नंबर में है जिसमें दिया हुआ है कि सिर्फ समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, इस लाइन पे जो है समय है, समय बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु जो है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वस्तु जो है विराम अवस्था को दिखा रहा है। यदि ग्राफ इस प्रकार रहे तो वस्तु, इसका मतलब है समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु नहीं बढ़ रहा है, तो वस्तु जो है विराम अवस्था में है। दूसरा नंबर ग्राफ यहाँ पे है, इसका मतलब है कि वस्तु जो है दूरी को तय कर रहा है लेकिन समय बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसा जो है इम्पॉसिबल ग्राफ है, यह ग्राफ असंभव है, क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ेगा उसी प्रकार जो है वस्तु बढ़ेगा, लेकिन समय यहाँ जो है बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ जो है वस्तु दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब है कि यह ग्राफ जो है असंभव है। तीसरा पॉइंट में है, तो वस्तु जो है एक समान वेग से बढ़ रहा है, इधर समय भी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है तो जो है वस्तु भी बढ़ रहा है, तो वस्तु जो है एक समान वेग से बढ़ रहा है। चौथा में है कि वस्तु जो है, वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ रहा है, समय इस यहाँ इधर है और दूरी इधर है, तो समय के साथ साथ जो है वस्तु का वेग बढ़ रहा है। चौथा में हो जाएगा कि वस्तु जो है समय के साथ साथ बढ़ रहा है। पांचवा में है वस्तु जो है समय के साथ घट रहा है, वस्तु का वेग जो है क्या हो रहा है, समय के साथ, देखिए यहाँ से समय के साथ इसका घट रहा है। तो ये 5 गो इसमें दिया हुआ है, 5 टाइप से ग्राफ में इसका प्रश्न पूछा जाता है। ग्राफ जिस प्रकार भी दिया रहेगा आप जो है इसमें देखकर पकड़ सकते हैं इजी से। फिर देख लेते हैं, चाल समय ग्राफ के क्षेत्रफल से वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चाल समय ग्राफ के क्षेत्रफल से वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होता है। उसके बाद देख लेते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, यहाँ पे था दूरी समय ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ के ढाल से चाल प्राप्त होता है। तो जो यहाँ से है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ में भी 5, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 स्थिति है इसमें भी। तो प्रत्येक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वेग समय ग्राफ के ढाल से क्या प्राप्त होता है। तो वेग समय ग्राफ के ढाल से जो है वेग समय ग्राफ के ढाल से त्वरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वेग समय ग्राफ के ढाल से त्वरण प्राप्त होता है और दूरी समय ग्राफ के ढाल से चाल प्राप्त होता है। तो पहला स्थिति में है इसका, तो इसमें क्या है कि समय बढ़ रहा है, इस इधर जो है समान वेग से चल रहा है, समय बढ़ रहा है इधर, तो वस्तु जो है वेग, तो वेग जो है इसमें क्या है कि इस स्थिति में रहे तो इसका मतलब है कि समान वेग से चल रहा है। दूसरा में है, दूसरा स्थिति इसका है इस प्रकार से कि वेग बढ़ रहा है लेकिन समय नहीं बढ़ रहा है,
तो यह जो है असंभव ग्राफ है। दूसरा में जो इसका ग्राफ है वह असंभव ग्राफ है। तीसरा जो है, तीसरा स्थिति में तो वस्तु का त्वरण जो है समय के साथ बढ़ रहा है। वस्तु का त्वरण जो है समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चौथा स्थिति में है कि वस्तु का उधर से ऊपर से जो है नीचे आ रहा है, तो वस्तु का त्वरण जो है समय के साथ घट रहा है। और पांचवा स्थिति में है कि ये जो स्थिति है, यह स्थिति है कि समान त्वरण से आगे बढ़ रहा है, एकदम सीधे लाइन बना रहा है। इसका मतलब है समान त्वरण से जो है वस्तु आगे बढ़ रहा है। फिर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से विस्थापन प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से विस्थापन प्राप्त होता है। और यहाँ था चाल समय ग्राफ के क्षेत्रफल से जो है तय की गई दूरी प्राप्त होता है। तो आई थिंक जो है रेखीय गति लीनियर मोशन में जो है ज़्यादा टॉपिक को जो है हमने लगभग कवर कर लिया है। और इसका जो है काफ़ी नोमरिकल भी इस वीडियो में हमने जो है इसमें बता दिया है। तो आप कोई भी बुक ले और उसका जो है नोमरिकल और अच्छे से फिर उसका एक बार रीडिंग मारे, आपको जो है बहुत सहूलियत मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर जो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।